नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लास 10वीं का जीव विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर आपको आज पक्का करवाने वाला हूं। अगर आप लोग ये 5 प्रश्न को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम में 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दोनों करवा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि परपोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। क्या कहता है कि वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करना यानी कि परिभाषा लिखना है। और तीसरा कहता है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखने के लिए कह रहा है। और चौथा दिया गया है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में कह रहा है। और उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि कोशिका के 4 कोशिकाओं का नाम लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, परपोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना है अपने कॉपी में, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। और एक साथियों और होता है आपका चौथा नंबर होता है परासरण पोषण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका पहला हो जाएगा प्राणी संपोषण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मृतजीवी पोषण हो जाएगा और तीसरा आपका हो जाएगा परजीवी पोषण और चौथा हो जाएगा आपको मेरे साथियों परासरण पोषण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। परिभाषा लिखना है, आपको लिखना है द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अपने नोटबुक में। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है अपने नोटबुक में, सजीव के मुख्य 4 लक्षण होते हैं। पहला होता है पोषण, दूसरा होता है शोषण और तीसरा होता है प्रजनन और चौथा हो जाता है वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है सजीव के मुख्य 4 लक्षण। ठीक है मेरे साथियों। प्रश्न है आपका चौथा नंबर, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। अम्ल की भूमिका आपसे पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। आपको लिखना है यहाँ पर हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है आपका यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो आपको लिखना है किस प्रकार से कि ये जीवाणु को नष्ट करने की कार्य करता है। कौन करता है? अम्ल करता है, याद रखिएगा। और दूसरा आपको लिखना है भोजन इसके कारण ही शीघ्रता से नहीं पचता है। क्या होता है? भोजन इसी के कारण क्या होता है? शीघ्रता से नहीं पचता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि कोशिका के 4 कोशिकांक का नाम लिखिए। क्या कहता है? कोशिका के 4 कोशिकांक के नाम लिखने के लिए आपको कहता है। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पर कोशिका के 4 कोशिकांक का नाम निम्नलिखित है। पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा और तीसरा आपका हो जाएगा गाल्गी उपकरण हो जाएगा और चौथा आपका हो जाएगा अंतःप्रद्रव जालिका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। 100% में साथियों आपको कह सकता हूं कि 2025 के फाइनल एग्जाम में आपको ये 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न आने वाले हैं। 100% आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे तो आएंगे ही। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।